बिस्फी विधानसभा के बिस्फी गांव में आज मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन की आम सभा हुई। सभा में उपस्थित मुख्य अतिथि श्याम बाबू झा, जो कि बिस्फी विधानसभा से मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भाग लिया। इस बैठक में सैकड़ों मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के सेनानियों ने भाग लिया। साथ ही साथ प्रखंड अध्यक्ष कृष्णा मोहन झा, जिला अध्यक्ष बिट्टू जी और अन्य लोगों ने इसमें भाग लिया। बिस्फी विधानसभा से मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के उम्मीदवार श्याम बाबू झा ने सभा को संबोधित करते हुए मिथिला के साथ साथ बिस्फी के विकास पर खास बात किया। बिस्फी में जिस तरीके से आज भी इतने 30 साल के बाद भी आज भी यहाँ पे रोज़गार का कोई व्यवस्था नहीं है, ना उद्योग है, ना कॉलेज है, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो जो APSC सेंटर हैं, APSC सेंटर, उसकी हालत बहुत बुरी है। आपके पास क्या रोड मैप है जिसको आप खासतौर पे बिस्फी की धरती पे उतारना चाहेंगे? अपने पास टूरिज्म का इतना बड़ा सेंटर है बिस्फी, जहाँ पर हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं वर्ल्ड को। आप जितना सारा कवि सम्मेलन होता है, यहाँ पर एक ऑडिटोरियम, एक गैलरी नहीं बन सकता है कि जहाँ पर कवि सम्मेलन हो सके। स्किल डेवलपमेंट का कोई भी प्रोग्राम डिजिटल इंडिया के तहत ग्राउंड लेवल पे वर्क नहीं कर रहा है। आप योजना बहुत बना रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे योजना सार्थक नहीं हो रहा है। तो वो योजनाओं को या जो डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम्स है, उसको हम लोगों को ग्राउंड लेवल पे लाना होगा, और वो जितने भी यूथ हैं उन प्रोग्राम्स को करवाना होगा। जैसे बहुत सारा गाइड का हम लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, जो मिथिला टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र है, जिसको हमेशा सिर्फ बाढ़ के चक्कर में उसको डुबाया गया है, उसको कभी भी ब्यूटीफाई नहीं किया गया है। इस मिथिला को यहाँ पर एक से एक टूरिज्म का स्पॉट है, लेकिन कभी भी उस स्पॉट्स को ना इनक्रेडिबल इंडिया के तहत लिया गया, ना उस पर ग्राउंड लेवल पे काम हुआ। यहाँ आप बिस्फी जन्मस्थली विद्यापति का बिहार टूरिज्म का बोर्ड लगा है, क्या बिहार टूरिज्म उसी को रिप्रेजेंट करता है? क्या उसको टूरिज्म बोलते हैं, उसको डेवलपमेंट बोलते हैं? उसके लिए आवाज कौन उठाएगा? हम लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा, हम लोगों को एक लड़ाई लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो अपने पास है संपत्ति, जो अपने पास कल्चर है, अगर उसको ही हम लोग बचा नहीं पाए तो आगे वाला जनरेशन को क्या देके जाएंगे हम लोग? वन लास्ट क्वेश्चन। मिथिला की अगर हम बात करें तो मिथिला में 90s से पहले उद्योग थे, फैक्ट्रियां थी, और जूट मिल थे। अपने मधुबनी की बात करें, दरभंगा की बात करें, तो यहाँ के किसान ख़ास तौर पे गन्ना पे निर्भर थे पूरी तरीके से। लेकिन जिस तरीके के साथ मिथिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, ख़ास तौर पे यहाँ से उद्योग को बंद कर दिया गया, गन्ना का जो ख़ास मेन स्रोत था किसान का, उसको बंद करके किसानों का कहीं ना कहीं कमर तोड़ने का काम किया गया। उस पर आप क्या काम करेंगे, और जो आने वाले और जो सरकार है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिस तरीके से दुर्दशा की गई ख़ास तौर पे मिथिला के साथ? इंडस्ट्रियलाइजेशन का पॉलिसी जो ऑल ओवर इंडिया में रन करता है, बिहार में उसका असर इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम लोग लेबर को चीप लेबर या लेबर फैक्ट्री बना के हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरे स्टेट्स में। जब अपने पास मैन पावर है तो वो मैन पावर का हम लोगों ने अपना यूटिलाइजेशन क्यों नहीं करेंगे? इंडस्ट्री नहीं बैठने देने का कारण यही रहा है कि यहाँ से चीप लेबर यहाँ से जाए, मजदूर बन के जाए और वहाँ पर काम करे, और उनका स्टेट इंडस्ट्रियलाइजेशन उनका बढ़े, लेकिन अपना नहीं बढ़े। अगर यहाँ से सब चले ही जाएंगे तो यहाँ काम कौन करेगा ग्राउंड लेवल पे? तो इसीलिए करने ही नहीं दिया गया, बंद कर दिया गया। अब उस सारे चीज़ों को खोलना होगा, और ये एक लड़ाई जो चालू हुआ है वो चालू रहेगा जब तक सारा चीनी मिल और जितना फैक्ट्री यहाँ पर बंद हुआ था वो जब तक नहीं खुल जाता है। MSU मिथिलावादी ये संघर्ष अपना जारी रखेगा, और इसको खुलवा ही के हम लोग रहेंगे। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के जिला अध्यक्ष बिट्टू ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। बिट्टू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के संघर्ष को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश। बिस्फी के ऐतिहासिक धरती पर हमारे सभा का आदरणीय उम्मीदवार श्री श्याम बाबू झा जी आए यहाँ सबके बीच अपन परिचय देवे लायला है। साथ ही हमरा सब पिछला 5 वर्ष से लगातार संघर्ष करते रहिए। मिथिला के बदहाल शिक्षा व्यवस्था के लेल, मिथिला के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के लेल, मिथिला के बदहाल शिक्षा व्यवस्था के लेल लगातार हम सब सड़क से लक जेल तक बात के लिए, आंदोलन के लिए। बंधुवर, अतः आवा के हमर सबक उद्देश्य, हमर सबक जे सोच है, हमर सबके जे संकल्प है,
ओकरा एकटा गति देबऽ मात्र के योजना छलैया। हम आइ बहुत प्रसन्न छी कि काफी इंतजार करितो अहाँ, चूँकि हम सब कोनो पैघ लीडर नहीं छी, अहीं के समाज के बेटा छी, अहीं के समाज लेल एतेक दिन गैर राजनीतिक बन कऽ काज केलहुँ। हम सब एहि विगत के 5 वर्ष में मिथिला के ऊपर आबऽ वाला हरेक समस्या के संग कदम से कदम मिला के खड़ा रहलिए, एक डेग आगा बढ़ कर काज के लिए। हमरा संगे छथि मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कर्मठ सेनानी अशोक यादव जी, ई हमरा सब संग यात्रा में छलाह। हम सब विभिन्न तरह मिथिला के लोग के जागरूक करऽ के लेल, चाहे वो कोनो संप्रदाय से हो, कोनो धर्म से हो, कोनो जाति से हो, कोनो वर्ग से हो। श्रीमान हम बात कर रहल छी मिथिला के 7 करोड़ लोग के, जैमे हिंदू छै, मुसलमान छै, सिख छै, पासवान छै, मलाह छै, सब जाति छै। लेकिन अतौका नेता के जे अकर्मण्यता छै, अतौका जनप्रतिनिधि के जे शिथिलता छै, वो हमरा सबके विकास के मुख्य धारा से कटने। यहाँ से जे व्यवस्था चले छै पटना में, ओहिमे हमरे अहाँ के पूछ नहीं है। कहियो सोचलिए फेसबुक पर देखैत रहे छी हम सब बार बार, हमर नौजवान भटकाव के स्थिति में छै। हमर नौजवान कहियो जाति पर, कहियो संप्रदाय पर, हम हुनका एकटा संदेश देबऽ चाहे छी, एकटा छात्र संगठन के हैसियत से, कि अहाँ सब जाति धर्म के बंधन तोड़ू। चूँकि ओहि कवि के पढ़ियो, कनी इतिहास में जइयो, कनी साहित्य में जइयो, और कवि के पढ़ियो जे बड़ा नीक संरचना केने छथिन, जैके तर्ज पर महाभारत भेले। अहाँ सब जनैत हेबै, ओहिमे कवि कहने छै कि अधिकार खोकर चुप बैठना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है, इस हेतु ही तो कौरवों और पांडवों में जंग हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण बना। आवास के समस्या है, एजुकेशन के समस्या है। आई देखो फैयाज अहमद के लिया, हुनकर अपन बीएड कॉलेज है, हुनकर सारा कुछ बीच में कोनो कॉलेज किया खोल दे। और फैयाज अहमद के अगर चुनाव लड़े के उद्देश्य है, तो हुनकर एकेटा उद्देश्य चुनाव लड़े के है कि अगर 5 गो कैंडिडेट ठाड़ कर देते, हुनकर नेटवर्क बढ़ रहा है, वो नेटवर्क स्टूडेंट जैसे हुनका कॉलेज में एडमिशन लेते, नहीं कि वो एकटा कॉलेज तक खुलवा रहा है। मेन हुनकर मकसद चुनाव लड़े के अपन नेटवर्क बना, जनता के लिए किछु काज नहीं कर रहा है, ठीक है, और जनता के लिए किछु काज नहीं कर रहा है।